अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज जो है ना, मैं सेकंड पार्ट जो है वो वाइट सॉफ्ट डेट के ट्यूटोरियल का रिकॉर्ड करने लगी हूँ। स्टार्ट तो यहीं से होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो मैं करूँगी वो तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं इसको बाहर निकालते वक्त एक तो मेरी जो ज़ुबान है ना वो बहुत लुढ़क जाती है गाइस। ओके, तो ये जो है ना मैं इसको बाहर निकालते हुए आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जब ये ड्राई होगा, इसके जो क्रम्बल करते हैं वो भी बाद में नेक्स्ट पार्ट होगा, इसके साथ ही ऐड कर दूंगी। बट इस टाइम मैं आपको जस्ट इसको बाहर निकालते हुए दिखाती हूँ। अच्छा तो जी, क्या करना है मैं ज़रा देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये जब ना निकलने वाला होता है ना, ये खुद ही अपने किनारे जो होता है ना इसे छोड़ देता है, तो ये इजीली बाहर आ जाता है। ठीक है, आपको ना ये थोड़ा साफ़ कर दूँ, क्योंकि नीचे डस्ट जो है ना वो अलग से पड़ी हुई है। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इससे पहले कि कमरा कमरा कह रही हूँ, मोबाइल बंद हो जाए। मनूस ये मैंने उल्टा दी है। और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही बेसिक रही इसने मेरी। ये देखें, मैं इसको पूरा निकालना चाह रही थी, पर ये टूट गया निकल के ज़मीन पे गिरते वक्त, क्योंकि मैंने नीचे स्पॉट नहीं रखी थी हाथ की, तो वो डायरेक्ट ज़मीन पे जाके ना टुकड़े हो गए उसके। बट ये देखें क्लियर हो गया ना डब पूरा उस दिन। तो जो है ना, ये इसको ना रख देते हैं ड्राई होने के लिए। देखिए, अब जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए एक, हाँ जी, तो ये जो है ना मैंने इसको रख दिया था अंदर, और ये ड्राई नहीं हुआ अभी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा सेट हो गया है, तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो पहले मैंने ड्राई किया था वो पड़ा हुआ है। मैंने दोबारा से वो जो टूट गया था ना पाउडर, मैंने वापस उसमें पानी शानी वगैरह डाल के ना उसको मैंने क्या कहते हैं जमा लिया फिर से, और कुछ भी नहीं किया। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना जो है ना बहुत ही इस टाइम टफ है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, हद से ज़्यादा सॉफ्ट है। पूरा पीस बाहर निकला है इजीली, नीचे से भी देख लें। अब मैं इसको ना किसी जगह पे सेट करने के लिए रख देती हूँ, ये ड्राई हो जाए, और बाद में जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल लिया बाहर, और यही था जिस सॉफ्ट ड्रिंक को बाहर निकालने का तरीका। आसान और कुछ भी नहीं मैंने किया, आपके सामने ही निकाला है। मोबाइल बंद हो गया था मेरा, फिर बस बदतमीज़ कहेंगा। और ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए एक पीस ये, और ये ओह, देख ले, इतना सॉफ्ट है कि मेरे उठाते हुए टूट गया। मैंने हाफ ट्यूटोरियल बनाना है इसका। बहरहाल इतना सॉफ्ट है, आपके सामने ये रिज़ल्ट है कि ये मैंने इसको कुछ नहीं किया। ये पहले वाला पीस है जो मैंने निकाला था, और बाद में लिक्विड को दोबारा पानी में डाल के ना मैंने इसको ड्राई कर लिया। तो ये देख लीजिए आप, सही है। अब ये नीचे वाला पीस जब ड्राई हो जाएगा ना अच्छे से, फिर मैं इसको क्रम्बल करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, टोटल ट्यूटोरियल जो के साथ। तो चले जी, अभी इसको एंड करते, बहुत धूप है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी मैं ले आई हूँ उसका सेकंड पार्ट, सॉफ्ट डेड वाइट सॉफ्ट डेड का ट्यूटोरियल, उसका सेकंड पार्ट ले आई हूँ आप सबके साथ रिज़ल्ट शो करने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो जी ये इतनी सॉफ्ट है कि इसको उठाते हुए ये क्रम्बल पाउडर हो गई, ये क्रश चंक्स बन गए उसके बिल्कुल ही छोटे ना।
तो बिना टाइम वेस्ट करते मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। मैं वीडियो में बोलूँगी नहीं ज़्यादा, जस्ट क्रम्बल करते दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे बाद में इसको एडिट करके एक शॉर्ट भी बनाना होता है, तो बोलते हैं ना फिर वो वेस्ट हो जाती है। तो जस्ट इसको मैं क्रम्बल करके बाद में आपको इसकी डिटेल बताऊँगी। तो जी ये था जिसका रिज़ल्ट। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहती थी क्रम्बल बिना बोले, तो आपके साथ आप सबके सामने इसका रिज़ल्ट कि ये कैसा था। क्रम्बल होने के बाद सॉफ्ट बिल्कुल एकदम पाउडरी,
बहुत डस्टी है, हालांकि इतने दिनों की पड़ी थी, लेकिन मुझे पता, मुझे लगता है नीचे से पानी चला गया होगा, ज़मीन पे पड़ी हुई थी ना ये, तो हल्की सी डैम थी, हालांकि इतनी ड्राई होगी, ऊपर वाला पार्ट ड्राई था, नीचे से डैम थी लिटिल बिट। तो पता नहीं, शायद पानी चले गए, शायद पता नहीं क्या वजह है, पर हाल ये एकदम पाउडर और सॉफ्ट है। और ये लिक्विड जो था मेरी वाइट ग्रेनी सैंड का, उसका टेक्सचर है ये। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा टेक्सचर अवेलेबल है जिसका वाइट किस्म, वाइट कलर का लिक्विड निकलता हो, सेपरेट होता हो, जैसे कि किसी के पास सैंड सीमेंट होता है, उसका वाइट लिक्विड जो बनता है, क्योंकि उसका अगर आप अपने सैंड सीमेंट के टेक्सचर के लिक्विड को सेपरेट करो ना, तो उसका कलर इस तरह से होगा ड्राई होके। और या फिर आप वाइट सीमेंट है उसके पास, अगर आपके पास अवेलेबल है, उसका लिक्विड सेपरेट कर लो, उसके अंदर आप सीमेंट डाल के बनाओ, तो आपकी भी ये वाइट सॉफ्टेड बन जाएगी। तो जी ये था मेरा ट्यूटोरियल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसको दोबारा से पानी मिक्स करके रख दूँगी, तो ठीक है। तो मैं या तो आपके सामने इसमें पानी मिला के दोबारा रख देती हूँ, कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, जस्ट एज इट इज़ ही लिक्विड में पानी वगैरह पाउडर में मिक्स करके इसको जमने के लिए रख दूँगी फिर से। सही हो गया। तो जी ट्यूटोरियल का जिनको रिज़ल्ट का वेट था वो देख लें और बताएं कैसा लगा उनको। और जो भी इस ट्यूटोरियल को ट्राई करे वो मुझे ज़रूर आके बताए कैसा लगा उसको, ठीक है। तो जी जैसा भी था मैंने आपके सामने बना दी वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था इसका सेकंड पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा। तो बदर दी ने रिक्वेस्ट की थी, आपका जो रेड डॉट का इतना पेस्ट बन गया, आप इसको रिफॉर्म कैसे करोगे। तो बदर दी ने आपने मेरी वीडियो देखी थी कि मैंने स्टार्टिंग में ड्राई क्रम्बलिंग की थी एक पूरी बकेट की, तो उस पाउडर को मैंने ना उस लिक्विड में ऐड कर दिया था बाद में, और मिक्स करके उसको इक्वली ना वो बिल्कुल ही रेडी हो गया था शेप्स बनाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही उसको तैयार कर लिया था, कुछ अलग से नहीं किया था मैंने, ठीक है। तो ये भी मुझे बताना था। और ऐसे ही होता है कि ड्राई क्रम्बलिंग जब आप करते हो और वाटर क्रम्बलिंग करते हो, तो लिक्विड अगर ड्राई वाटर क्रम्बलिंग का ज़्यादा हो भी गया, तो आप वो जो ड्राई क्रम्बलिंग का पाउडर होता है ना वो मिक्स कर देते हो अंदर, तो वो जो होता है ना मिल के फिर टेक्सचर सेट हो जाता है। और ये अगर ज़्यादा ही पूरा ओवरऑल टेक्सचर का आपने वाटर क्रम्बलिंग की है, तो वो लिक्विड को आप टब में ही रहने दो 2 दिन तक, वो फिर सेट होके ना पूरा टब शेप में ना ड्राई हो जाता है, और उसको आप इजीली बाहर निकाल के चंक्स बना लेते हो। और अगर आपको जल्दी उस टेक्सचर को ड्राई करना है, नहीं आप चंक्स बनाना चाहते हो, ज़मीन को आप पहले नीट कर लो, कोई एक्स्ट्रा टेक्सचर या कोई चीज़ ना ज़मीन पे रहे, गंद वगैरह, फिर उस लिक्विड को आपने वहाँ पे डाल देना ज़मीन पे, वो एक ही दिन के अंदर वो ड्राई हो जाता है मॉइस्चर उसके अंदर का, और फिर आप उसको स्क्रैप कर लो, और बाद में जी आप अपनी उस टेक्सचर की शेप्स बना लो, ठीक है। यही 2-3 तरीके हैं टेक्सचर को रेडी करने के। तो सही है कि मैंने आपको ये भी बता दिया, मुझे वीडियो के लास्ट में याद आ गया। अभी को वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।